Noun and pronouns. Hardly, scarcely, rarely, never, seldom, barely. ये सभी नेगेटिव वर्ड है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यूज होता है। वन प्लस वन के बाद हीज और हर नहीं लगेगा। वन यानी कोई। जैसे कि एग्जाम्पल, वन मस्ट डू हीज ड्यूटी वेल। यहाँ पर हीज लगा हुआ है तो हीज नहीं लगेगा वन के बाद। वंस ड्यूटी वेल, ही मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड, ही मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड। वंस वर्ड, ही मस्ट बी ट्रू टू, वंस नहीं होगा, हिज होगा, हिज वर्ड। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी वन सेल्फ, वन सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग एल्स में होगा। That is someone. someone क्या है? someone है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। someone इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो someone के बाद एल्स का प्रयोग होगा और एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा विथ एस। Never try to intervene in someone else's business. Never try to intervene in someone else's business. Someone क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में एल्स का प्रयोग हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी जो होगा एल्स में होगा। तो समवन एल्सेस बिजनेस, एस एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, यहाँ पर समवन होगा और यहाँ एल्सेस, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी विथ एस आएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग सिलेक्शन के बारे में होता है। और चॉइस मेकिंग के होता है। विच का प्रयोग सिलेक्शन और चॉइस मेकिंग में होता है। एग्जाम्पल, होम डू दे ट्रस्ट द मोस्ट। होम डू दे ट्रस्ट द मोस्ट। होम जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डू दे ट्रस्ट द मोस्ट। रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, दैट। हु जब सब्जेक्ट व्यक्ति के लिए, हु जो है सब्जेक्ट के रूप में होगा यूज। ऑब्जेक्ट के लिए
हु जो है एज ए सब्जेक्ट होगा व्यक्ति के लिए यूज। हुम जो होगा वो व्यक्ति के लिए यूज होगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो हुम जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया। हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और हु ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, लेकिन दोनों व्यक्ति के रूप में है, व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। हुज इज ए पॉसेसिव केस, ये पर्सन के लिए यूज होता है। हुज जो है पॉसेसिव केस के लिए यूज होगा। हुज जो है ये पॉसेसिव केस होगा, ये पर्सन के लिए यूज होगा। विच इज ऑलवेज यूज फॉर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स। विच जो है वो हमेशा प्रयोग होगा नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। डैट जो है वो हम हु और विच के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। हु ऑफ नहीं होता है, विच ऑफ होता है, ठीक है। द गंगा इज ए रिवर हुज ऑरिजिन हैज ऑलवेज मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। गंगा इज ए रिवर, रिवर क्या है, नाउन है। हुज क्या है, ऑरिजिन क्या है, हुज ऑरिजिन नाउन है। तो कहा गया है कि रिवर नाउन के बीच, नाउन हो और नाउन के बीच में हुज का प्रयोग ना हो करके, जैसे यदि नाउन और नाउन दो के बीच में हुज यानी रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हटा करके नाउन, सेकंड नाउन के बाद हम ऑफ विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओरिजिन क्या है, नॉन लिविंग। टू प्लस सब्जेक्ट होम हो, ठीक। टू प्लस सब्जेक्ट होम हो। टू प्लस सब्जेक्ट होम। टू प्लस सब्जेक्ट होम और हु रॉन्ग होगा। टू के बाद यदि सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होम का प्रयोग होगा, होम को तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। Relative pronoun. If in any sentence a relative pronoun is used between two nouns,
if in any sentence a relative pronoun is used between two nouns where first noun is either non-living or an animal, कह रहा है कि यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है जो कि दो नाउन के बीच में है, जहाँ पर फर्स्ट नाउन जो है वो नॉन लिविंग है या एनिमल है, और तो हम क्या करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को पोजीशन चेंज करेंगे, सेकंड नाउन के बाद इसका प्रयोग करेंगे, और जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो ऑफ विच होगा, यूज होगा आफ्टर द सेकंड नाउन. वी कैन ऑल्सो ऐड कॉमा एज फॉर द सेकंड नाउन. हम कॉमा यूज करेंगे सेकंड नाउन के लिए. जैसे इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हुज है. हुज है, हुज है ना रिलेटिव प्रोनाउन. हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और हुज जो है दो नाउन के बीच में है. दोनों नाउन, पहला नाउन नॉन लिविंग है और एनिमल नॉन लिविंग है, एक रिलेटेड नॉन लिविंग है, और सेकेंड नाउन है. तो हुज जो है वो ऑल साइड के बाद कॉमा लगेगा और ऑफ विच लगेगा. ऑल साइड ऑफ कॉमा ऑफ विच आर इक्वल. जैसे द कॉप caught a gang of notorious robbers who were planning. The cop caught a gang of notorious robbers. A gang of notorious robbers जो है वो कलेक्टिव नाउन है. हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और नॉन लिविंग भी होता है. तो नॉन लिविंग और हु वेयर प्लानिंग. तो हु वेयर प्लानिंग, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग के साथ हम विच का प्रयोग करते हैं हमेशा. तो हु कटेगा, विच वाज प्लानिंग होगा. I met Swiss. Which answers were similar to mine? मैंने स्वेस से मिला जिसका आंसर सिमिलर टू माइन. यह स्वेस क्या है? नाउन है, आंसर नाउन है. नाउन के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, दैट इज विच. तो विच जो है वो स्वेस, जो कि विच तो लिविंग के लिए होता है, हाँ. विच जो है नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए होता है. तो स्वेस तो नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए विच की जगह पे आई मेट स्वेस हुज आंसर वेयर सिमिलर टू माइन. हुज होगा, हुज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर ए पर्सन.
हु का प्रयोग सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होता है, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हिज, एम, आर, वाज, वेयर। वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, मॉडल, विल, शैल। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल बैलेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब। बैलेंस हेल्पिंग वर्ब, बैलेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को बैलेंस करना है, मतलब जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे। जैसे कि गांधी जी वॉज एन ऑनरेबल मैन whom they thought had parted our nation। गांधी जी was an honorable man whom they thought had parted our nation। यहाँ पर गांधी जी क्या है? सब्जेक्ट है। was क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। is, am, are, was, were verb of past indefinite and present indefinite। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब, मॉडल, विल, शैल। मॉडल, विल, शैल। गांधी जी वाज एन ऑनरेबल मैन हुम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गांधी जी सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, मॉडल, विल, शैल, वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। होम सब्जेक्ट, दे, होम, होम क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट है। थॉट वर्ब है, हैड वर्ब है। कुल मिला के कितने वर्ब हुए? एक वर्ब, दो वर्ब। सब्जेक्ट कितने हुए? दो सब्जेक्ट हुए। वर्ब कितने हैं? एक, दो, तीन। तीन हो गया। एक सब्जेक्ट कितने? गांधी जी है एक सब्जेक्ट, दे है सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हुए। और वर्ब कितने हैं? एक वर्ब है, दो वर्ब है, तीन वर्ब है। तो दो सब्जेक्ट और तीन वर्ब। तो होम क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट है, तो होम की जगह पे हु कर देंगे। तो इससे क्या होगा? तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब। She is a hard working student who I supported in preparation। सी क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। सी इज, सी इज वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कौन सा हुआ? हार्ड वर्किंग हुआ। तो हु आई सपोर्टेड इन प्रिपरेशन। सी सब्जेक्ट, इज वर्ब, हु सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, सपोर्टेड वर्ब,
एक दो, दो वर्ब हुए, तीन सब्जेक्ट हुए, तीन, दो वर्ब हुए, तीन सब्जेक्ट हुए, तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब को बैलेंस करना है, इसलिए हम होम लगा देते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। दे विल हेल्प सुनील होम आई आस्क टू लिव। They will help Sunil whom I asked to live. दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प भी तो वर्ब है, हेल्प भी वर्ब है, मदद करना भी वर्ब है, तो दे विल हेल्प सुनील, मदद, दे विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, तो ये भी वर्ब हुआ। सुनील ऑब्जेक्ट हुए, होम आई आस्क टू लिव, तो होम एज ऑब्जेक्ट हुए, आस्क्ड टू लीव, छोड़ने के लिए कहा गया, छोड़ने के लिए कहा गया, तो छोड़ना भी तो वर्ब है ना, है, तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो वर्ब है, दे विल हेल्प सुनील, तो सुनील की मदद करेगा, सुनील क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दे विल हेल्प सुनील, सुनील की मदद करेगा, होम आई आस्क टू लिव, सुनील जो है वो ऑब्जेक्ट है, होम जो है ऑब्जेक्ट है, विल हेल्प, एक दो तीन चार, चार वर्ब हुए, एक दो तीन चार, चार वर्ब हुए, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हैं एक, होम एज एन ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, दे विल हेल्प सुनील होम आई आस्क टू लिव, सुनील जो होम जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, who as a subject, home as an object, which plus who in sentence, दी सेंटेंस में विच और हु होगा, तो हम डैट का प्रयोग करेंगे किसके स्थान पे, रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पे,
सेंटेंस में हु और विच होगा तब हम कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पे डैट का प्रयोग करेंगे। जैसे शी हेट्स एवरीथिंग एंड everybody who reminds her past life. She hates everything and everybody who reminds her past life. यहाँ तो who का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में। एवरीथिंग क्या है? शी हेट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग नॉन लिविंग है और एवरीबडी लिविंग है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि विच प्लस हु का सेंस आए तो हम कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर हम डैट का प्रयोग करेंगे। दैट रिमांड्स हर पास्ट लाइफ। It is a fact that all the humans and animals which are present there can't be my friends. ये तथ्य है कि ह्यूमंस यानी हु का सेंस दे रहा है, एनिमल्स यानी विच का सेंस दे रहा है, विच आर प्रेजेंट देयर, तो विच के जगह पे हु और विच का सेंस आ रहा है सेंटेंस में, तो हम डैट का प्रयोग करेंगे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर। He is the same beggar who was standing there. The same beggar who was standing there. He is the same beggar who was standing there. Same beggar who was standing there. तो the same I या the only I, such I, anything I, nothing I, none I, all I, a few I, superlative degree I, यूज इन सेंटेंस। सेंटेंस में उपयोग करना और बिफोर नाउन। यूज इन सेंटेंस और बिफोर नाउन। यदि नाउन से पहले इनका यूज हो, डिगर क्या है? नाउन है, पहले इनका यूज हो तो हम उसके बाद डैट का प्रयोग करते हैं, और ऑल के बाद भी डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द सेम आया तो इसके बाद नाउन आया तो हम बाद हु की जगह डैट का यूज करेंगे।
All that glitters is not gold. ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल के बाद डैट का यूज हो रहा है, सही है। आई वॉन्ट द पेन विच आई गेव यू। आई वॉन्ट द पेन विच आई गेव यू। पेन, पेन क्या है? नॉन लिविंग है। आई वॉन्ट द पेन विच आई गेव यू। मैं पेन चाहता हूँ विच आई गेव यू। That I gave you. I want a pen that can fit me 10%. I want a pen that can fit me 10%. Indefinite pronoun. Individuals. Indefinite pronouns individuals. Individuals. इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है इंडिविजुअल को शो करता है और इंडिविजुअल जो हुआ वो सिंगुलर हो गया। वन यानी कोई, समवन समथिंग समबडी, एवरीवन एवरीथिंग एवरीबडी, एनीवन एनीथिंग एनीबडी।
एवरीबडी नो यू वेल इन दिस इंडस्ट्री। एवरीबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर एज ए सिंगुलर देखा जाता है, तो एवरीबडी नोज होगा। एनीथिंग जो कि सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर लिया जाता है, तो एनीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दैट सीम्स टू बी ट्रू इज जनरली नोट। Indefinite pronoun as a singular. Distributive pronoun. ईच का प्रयोग जो है वो दो या दो से अधिक पर्सन के लिए उपयोग होता है। एवरी जो है वो दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। आइदर नाइदर जो है वो सिर्फ दो के लिए प्रयोग होता है हमेशा। एनीवन और नन जो है वो दो से ज़्यादा सिर्फ के लिए यूज होता है। एनीवन नन, एनीवन नन, आइदर नाइदर, एवरी और मोर देन टू, each for two or more persons. Distributive noun of the noun. डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है, ऑफ द लगा हुआ है, उसके बाद नाउन है, तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन जो है वो भी इंडिविजुअल होता है, इसलिए सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन यदि कोई लिखा हुआ है, ऑफ द लिखा हुआ है और उसके बाद नाउन होगा तो वो प्लूरल में होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के बाद जो कि सिंगुलर होता है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। एवरी के बाद ऑफ गलत होगा, एवरी के बाद ऑफ द भी गलत होगा।